So, Premier League fans, this video is all about the new anchoring rule that is going to be introduced in the Premier League in the 25-26 season. So, as per this rule, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज द बिग स्पेंडर्स आर स्पेंडिंग सो मच मनी। और जैसे हम देख रहे हैं कि प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की डोमिनेंस है लास्ट 4 years एंड दिस टाइटल दे आर ऑलरेडी गोइंग टू विन दिस लीग एज वेल। दे आर द फेवरेट्स टू विन दिस लीग एज वेल। तो भाई ये हम देखते आ रहे हैं कि उन्होंने बिग मनी स्पेंड किया है और बहुत वाइजली भी किया है, लेकिन उन्होंने उतना रेवेन्यू भी जनरेट किया है, बट दे आर फार अपार्ट फ्रॉम द अदर क्लब्स इन द लीग। तो ये एक डिस्पैरिटी जो लीग में क्रिएट हो गई है उसको ख़त्म करने के लिए ये एक एंकरिंग रूल जो है वो प्रीमियर लीग में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। आई थिंक इट विल बी कंफर्म्ड नेक्स्ट मंथ इन अनदर मीटिंग। बट भाई यहाँ पे 16 जो क्लब्स हैं आउट ऑफ द 20 क्लब्स इन द लीग उन्होंने इसकी फेवर में वोट दे दिया है, जिनमें सारे क्लब शामिल हैं अपार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी एंड एस्टन विला। और भाई चेल्सी ने कहा है आप करो वोटिंग, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्होंने तो वोट दिया ही नहीं। तो अब है क्या ये रूल? अब ये रूल ये है कि भाई आप इतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, आपकी स्पेंडिंग पे लगेगा कैप। वो कैप इस तरह होगा कि द मनी मेड बाय द लोएस्ट क्लब इन द लीग, फॉर एग्जांपल शेफील्ड यूनाइटेड, दैट makes around 113 million pounds in terms of broadcasting rights in the league। तो भाई इसका 4.5 से 5 टाइम्स जो है ना वो आप पे कैप लग जाएगी। सो फॉर एग्जांपल इट मेक्स अराउंड 466 टू 500 मिलियन पाउंड्स। तो तकरीबन इतना बजट होगा हर क्लब के पास टू स्पेंड इन टर्म्स ऑफ प्लेयर कॉस्ट, ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर वेजेस, एजेंट फीस, व्हाटसोएवर दे वांट टू स्पेंड। तो भाई इतना ही एक क्लब जो है वो स्पेंड कर पाएगा। ये एक जिस तरह का आपका फाइनेंशियल फेयर प्ले है यूएफा की तरफ से या फीफा की तरफ से, ये उस तरह का टाइप का है, बट विद मोर रिस्ट्रिक्शंस। तो भाई यहाँ पे अगर एक क्लब यूरोप में है तो उस पे फॉर एग्जांपल ये है कि वो 70% ऑफ देयर रेवेन्यू जो है ना वो स्पेंड कर सकता है। और अगर यूरोप में नहीं है, बिकॉज इफ यू आर इन यूरोप यू आर डेफिनेटली अर्निंग मोर, तो उस पर भी कैप लग गई है। तो अगर आप यूरोप में नहीं है यू कैन स्पेंड अराउंड 85% ऑफ योर रेवेन्यू। तो ये भी एक जो है वो स्लैब जो है ना वो लगाई जा रही है क्लब्स पे। अब इसमें ऑल्सो प्रोज एंड कॉन्स बोथ। तो प्रोज क्या है? प्रोज ये है कि भाई आपको लीग में शायद थोड़ी पैरिटी नजर आए, जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी जो है वो बढ़ते से हर हर साल का टाइटल में वो फेवरेट्स होती हैं, हर साल वो बिग स्पेंडिंग भी करती है, तो ह्यूज वेजेस पे भी हैं और रेवेन्यू भी उनका खैर सबसे ज्यादा है। तो लेकिन उनमें और बाकी क्लब्स में काफी जमीन आसमान का फर्क बनता जा रहा है। तो उसको थोड़ा खत्म करने के लिए शायद क्लब्स ने ये डिसाइड किया है कि भाई जो उनका पिछला रूल था विच वाज द PSR, विच वाज द प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रेवेन्यू, जो था जिसमें 105 मिलियन आपको 3 सालों में जो है वो लूज करना था, उसको ओवरकम करके ये रूल इंट्रोड्यूस करा जाए फ्रॉम द 25-26 सीजन, नॉट द नेक्स्ट सीजन बट आफ्टर द नेक्स्ट सीजन। तो ये इस पे वर्किंग जारी है। नेक्स्ट मंथ एक और मीटिंग है जिसमें ये सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी, but that will be in the next meeting, that will be confirmed in the next month, but this is confirmed that the clubs are in favor। और 16 क्लब्स ने इसकी फेवर में वोट दे दिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी ने क्यों नहीं दिया, इसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि भाई मैनचेस्टर सिटी आर अर्निंग बिग मनी, वो अपना रेवेन्यू, दे आर द हाईएस्ट रेवेन्यू मेकर्स इन द प्रीमियर लीग। तो भाई अगर उन पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे 400-500 मिलियन की, और वो अर्न कर रहे हैं 800-900 मिलियन, तो वो कहेंगे भाई हम इतना अर्न करके क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे हम इतना पैसा? जाहिर है हम चाहते हैं कि हमारा स्क्वाड बेहतर से बेहतरीन हो, तो वो क्यों इस पे रिस्ट्रिक्शन लगना चाहेंगे? तो इसलिए उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट किया है। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्यों इसके अगेंस्ट वोट किया, विच आई वाज सरप्राइज एज वेल, बिकॉज यूनाइटेड हैव वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज इन इंग्लैंड, और उन्होंने इस साल भी देखिए अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं which are game changers। But now the situation is changing. Now we have new owners, Sir Jim Radcliffe, Ineos, जो कि क्लब का स्ट्रक्चर बदलना चाह रहे हैं, बिग साइनिंग्स करना चाह रहे हैं, एक जो नाम यूनाइटेड का जो खो गया था कहीं उसको वापस लाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़े प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे, प्लेयर्स लेने पड़ेंगे, तो हो सकता है उनके लिए ट्रांसफर बजट कम पड़ जाए। सो दैट इज व्हाई दे हैव वोटेड अगेंस्ट इट।
और भाई चेल्सी ने तो वोट दिया ही नहीं ना, उन्होंने कहा भाई जो मर्जी जाओ, भाड़ में जाओ, जो मर्जी करना है करो। तो ये सारी थी कहानी एज पर द न्यू रूल विच इज कॉल्ड द एंकरिंग एंड द टेथरिंग प्रिंसिपल बेसिकली। तो इस पे जो है वो प्रीमियर लीग क्लब ने वोट दिया है आज। तो मैंने सोचा आपके साथ ये जिक्र करूं और आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। तो भाई मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये रूल, आर यू इन फेवर ऑफ दिस रूल, एंड डू यू थिंक इट विल इम्पैक्ट द प्रीमियर लीग एज पर के एक वन हॉर्स रेस ना बने या टू हॉर्स रेस ना बने, बट थोड़ा कंपटीशन डेवलप हो, जो कि क्लब्स में इस वक्त नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कॉन्स भी हैं कि आप अगर इस तरह का कोई पैरामीटर लगा रहे हैं, अगर एक स्लैब लगा रहे हैं प्रीमियर लीग क्लब्स पे, तो आप भाई ओवर अक्रॉस द यूरोप भी लगाएं, बिकॉज दीज प्रीमियर लीग क्लब्स आर ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द यूरोपियन कॉम्पिटिशन एज वेल। तो वहां पे अगर यूरोपियन टीम्स इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी और प्रीमियर लीग क्लब्स उस तरह से compete नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दैट हैव बीन पुट बाय द प्रीमियर लीग। तो ये भी एक चीज है जिसमें जो है ना वो देखना पड़ेगा कि आप अक्रॉस द यूरोप ये चीज इंप्लीमेंट करें, नॉट ओनली इन प्रीमियर लीग, बिकॉज ऑल द टीम्स कुड सफर फ्रॉम इट। तो ये एक चीज है जो मेरा ख्याल है प्रीमियर लीग को देखनी पड़ेगी कि जो क्लब्स यूरोप में हैं उनके लिए थोड़ा लीनियंसी दें, और अगर लगानी है तो फिर अक्रॉस द यूरोप लगाएं, ये स्लैब जो प्रिंसिपल है ये इंट्रोड्यूस करें। तो भाई मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये प्रिंसिपल कैसा लगा, एंड आर यू इन फेवर ऑफ दिस और यू थिंक दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। और मुझे बस बताइएगा, और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो भाई लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर हूँगा आपके साथ नई वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ट्यून इन टू किक ऑफ कन्वर्सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। I'll be back soon. Take care. Bye bye.